गुरु या संत पद पर आसीन जीव संपूर्ण मानव जाति की दृष्टि से सम्माननीय होता है। ऐसे जीव का अहम कम होता है। यह जीव ईश्वर को भी परम प्रिय होता है। इसलिए संतों के संदर्भ में सत्कार की अपेक्षा सम्मान शब्द का प्रयोग करना उचित होता है। संत ईश्वर का सगुण रूप होते हैं। संतों का सम्मान कर हम एक प्रकार से ईश्वर की ही पूजा करते हैं। संतों के देह से चैतन्यदायी ईश्वरीय तत्व तरंगों का निरंतर प्रक्षेपण होता है। इन ईश्वरीय तत्व तरंगों का पूजन करना ही खरे अर्थ में सम्मान कहलाता है। उसमें संतों की पाद्य पूजा करने का विशेष महत्व है। संतों की सेवा में कुछ कमी न रह जाए, इसलिए संतों का सम्मान करने की शास्त्र शुद्ध पद्धति समझ लेना आवश्यक है। संतों का आगमन अर्थात साक्षात ईश्वर का आगमन। कृतज्ञ भाव से संतों का यथोचित सम्मान करने की कृति से हमें आध्यात्मिक लाभ होता है। इससे हमारी साधना भावपूर्ण रीति से होने में सहायता मिलती है। संतों के अस्तित्व का लाभ होने हेतु प्रार्थना कर उनके स्वागत के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाएं तथा द्वार बंधनवार से सजाएं। संतों की पाद्य पूजा के लिए आवश्यक सामग्री पहले ही निकाल कर रख लें। आइए समझ लें पाद्य पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। संतों के चरण रखने के लिए पीढ़ा, पीढ़े पर बिछाने के लिए स्वच्छ वस्त्र, परात, 2 कलश, एक गुनगुने जल से व दूसरा दूध से भरा हुआ। संतों के चरण पोंछने के लिए मुलायम सूती वस्त्र। एक ताम्रपात्र में हल्दी कुमकुम, गीला चंदन, अक्षत, इत्र व फूल। ताम्रपात्र में शाल व श्रीफल। अब हम देखते हैं संत सम्मान की कृति। संतों का आगमन होने से पहले ही द्वार पर खड़े रहें। उनके आते ही यजमान उन्हें साष्टांग नमस्कार कर आदर सहित अंदर ले आएं। वह उन्हें आसन दें। इसके उपरांत उन्हें परात में चरण रखने के लिए निवेदन करें। पहले गुनगुने पानी से अर्थात ल्यूकवार्म वाटर से चरण धोएं। उसके उपरांत दूध से चरण धोएं व पुनः गुनगुने पानी से चरण धोएं। संतों के चरण हाथों में उठाएं व पीढ़े पर रखी परात हटा लें। अब उनके चरण पीढ़े पर रखकर मुलायम वस्त्र से पोंछें। दोनों चरणों पर चंदन से स्वस्तिक बनाएं व उसके मध्य भाग में कुमकुम लगाएं। संतों के चरणों पर फूल अर्पण करें। पाद्य पूजा के उपरांत संतों का औक्षण करें। उसमें पहले संतों के मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाएं। उनके दाहिने हाथ पर इत्र लगाएं। उन्हें फूलों का हार पहनाएं। अब उनकी अनाहत चक्र से आज्ञा चक्र व फिर से आज्ञा चक्र से अनाहत चक्र तक इस प्रकार पूर्ण गोलाकार आरती उतारें। आरती एक ही बार उतारें। आरती उतारने के उपरांत संतों को शाल व श्रीफल दें। एक स्वतंत्र थाली लेकर उसमें शाल व श्रीफल रखने के लिए संतों से प्रार्थना करें। उसके बाद उन्हें नमस्कार करें।
अभी हमने चित्रफित द्वारा संतों का सम्मान करने की पद्धति समझ ली।